नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं कि विवादास्पद लेख को समझने की कोशिश करेंगे। ये लेख 40 की उम्र के बाद महिलाओं की साइकोलॉजी पर एक बिल्कुल अलग नजरिया पेश करता है। तो चलिए देखते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो ये सब शुरू होता है इस जबरदस्त एकदम नाटकीय लाइन से। यही वो लाइन है जो पूरे लेख के आर्गुमेंट की नींव रखती है। तो इस पूरे तर्क को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले वो स्विच क्या है जो ऑन होता है, फिर मान्यता की वो तलाश क्यों शुरू होती है, इसके बाद हम देखेंगे कि समाज इसमें कैसे पेट्रोल का काम करता है, फिर मर्दों और औरतों के संकट में क्या फर्क बताया गया है, और आखिर में इन सब का नतीजा क्या निकलता है। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। तो लेखक का जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि 40 के आसपास महिलाओं के अंदर एक तरह का बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल सिस्टम रीबूट होता है। मतलब सब कुछ अंदर से बदल जाता है। और लेखक के हिसाब से ये कोई घमंड या वैनिटी नहीं है, नहीं, ये असल में अपनी कीमत, अपनी वैल्यू को लेकर एक बहुत ही गहरा संकट है जो उम्र बढ़ने के एहसास के साथ आता है। तो जो सबसे बड़ा डर है वो खूबसूरती खोने का नहीं है। असल डर इस सवाल से जुड़ा है कि क्या मैं अब भी उतनी ही वैल्यूएबल हूं? क्या बाहरी दुनिया की तारीफ के बिना भी मेरी कोई कीमत है? ठीक है, तो ये जो अंदर उथल पुथल चल रही है ये बाहर कैसे दिखती है? लेखक के मुताबिक यही वो पॉइंट है जहां से मान्यता यानी वैलिडेशन की एक जबरदस्त तलाश शुरू हो जाती है। ये लेख एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्रेशन दिखाता है। ये बताता है कि इसकी शुरुआत किसी बेवफाई से नहीं होती, नहीं, इसकी शुरुआत होती है बस एक सबूत की तलाश से। इस बात का सबूत कि हां, मैं आज भी मायने रखती हूं। अब ये बहुत दिलचस्प है। यहां लेखक दो तरह के प्यार या ध्यान के बीच फर्क करता है। एक तरफ है पार्टनर का प्यार जो सुरक्षित है, प्रिडिक्टेबल है, और दूसरी तरफ है किसी अजनबी का ध्यान जो एकदम नया है, एक्साइटिंग है और जिसे लेखक दिमाग के लिए एक पावरफुल डोपामीन हिट कहता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। लेखक के अनुसार ये प्यार की तलाश नहीं है, ये असल में एक केमिकल लत है, उस रोमांच की लत जो किसी के द्वारा फिर से देखे जाने से मिलती है। लेकिन ये जो अंदरूनी लड़ाई है ये अकेले नहीं होती। लेखक का मानना है कि समाज इसमें घी डालने का या कहें कि पेट्रोल डालने का काम करता है। मतलब चारों तरफ से आवाजें आती हैं, मीडिया से, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स से, यहां तक कि दोस्तों से भी, और ये सब मिलकर इस विद्रोह को बढ़ावा देते हैं। वो इसे एक क्राइसिस की तरह नहीं बल्कि एम्पावरमेंट यानी सशक्तिकरण की तरह पेश करते हैं। और ये लाइन तो कमाल की है। ये बिल्कुल साफ कर देती है कि कैसे सोशल मीडिया मन में बैठे एक छोटे से शक को जिंदगी को पूरी तरह से बदलने वाले एक बड़े फैसले में तब्दील कर देता है। अब कहानी एक और मोड़ लेती है। यहाँ लेख बहुत ही साफ तौर पर बताता है कि मर्दों और औरतों का जो मिड लाइफ क्राइसिस होता है वो एक दूसरे से कितना अलग होता है। तो जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, लेखक का तर्क बहुत सीधा है। समाज एक 40 साल के आदमी को बताता है कि वो अपने प्राइम में है, एक सिल्वर फॉक्स है, जबकि एक औरत को यह एहसास दिलाता है कि उसकी एक्सपायरी डेट पास आ रही है। इसी वजह से दोनों के संकट का तरीका और नतीजा बिल्कुल अलग हो जाता है। तो निचोड़ यह है, लेखक के हिसाब से आदमी का संकट अक्सर कुछ चीजें खरीदने या बोरियत मिटाने तक ही सीमित रहता है, लेकिन एक औरत का संकट उसकी पहचान की, उसके अस्तित्व की लड़ाई बन जाता है, और इसीलिए वो ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। चलिए अब आखिरी हिस्से पे आते हैं। ये जो धमाका होता है इसके बाद क्या होता है, इसका असर परिवार और उस औरत पर क्या पड़ता है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है, वो ये कि अपने फैसले को सही ठहराने के लिए पूरे इतिहास को ही बदल दिया जाता है, अच्छी यादों को मिटा दिया जाता है और पार्टनर को विलेन की तरह दिखाया जाने लगता है। लेखक इस बात पर जोर देता है कि भले ही दुनिया उसे बहादुर कहकर उसकी तारीफ करे, लेकिन इसकी असली कीमत तो परिवार को चुकानी पड़ती है, खासकर बच्चों और पार्टनर को जिनकी दुनिया ही उजड़ जाती है। और ये लाइन तो आज के दौर में महिला सशक्तिकरण की कहानियों पर लेखक के नजरिए को एकदम साफ कर देती है। एक तीखा व्यंग्य है इसमें। और आखिर में ये लेख हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि क्या उसने वाकई में खुद को पाया या फिर खुद को खो दिया। ये मुक्ति और विनाश के बीच का एक ऐसा फर्क है जो सोचने पर मजबूर कर देता है।